आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये रोटी बनाने वाले जो गैजेट्स होते हैं महंगे महंगे, किस तरह से हम इनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर में बना सकते हैं बगैर किसी पैसे को खर्च किए हुए। और इसके अलावा बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि मनी सेविंग भी हैं और टाइम सेविंग भी। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सारी टिप्स से फ़ायदा हासिल करें और अपने रूटीन के काम को आसान करें, तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करना है और किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। यकीन करें, आज की टिप्स जो है ना वो सारी की सारी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो किसी भी पार्ट को स्किप किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि गर्मियों का मौसम है, इतनी शदीद गर्मी है बाहर, इतनी तेज़ धूप है कि जो हमारी वर्किंग वुमेंस हैं या हमारे जो मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, जब वो बाहर निकलते हैं घर आते हैं तो उनकी आंखें इस कदर ख़राब और झुलस चुकी होती हैं कि उनमें जलन महसूस करते हैं और बिल्कुल रेड हो चुकी होती हैं। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ एक इतना शानदार सा टोटका कि आपने करना ये है कि जब भी आपके घर में कोई भी जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं या बच्चियाँ हैं, ये सबके लिए है। इसमें आपने ले लेना है गुलाब का अर्क और किसी भी ड्रॉप में। वैसे तो ये मार्केट में भी ड्रॉप्स की सूरत में मिलते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में ड्रॉप्स नहीं है तो आपने इस तरह से कोई भी जो पुराने ड्रॉप्स पड़े होंगे आपके पास, ड्रॉपर जो पड़ा होगा उसको आपने वॉश करके अच्छी तरह से उसमें गुलाब का अर्क डालना है। और जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हों, आपने उनकी आंखों में दो दो ड्रॉप्स जो है ना वो उनकी आंखों में डाल देने हैं। इससे उनकी आंखों से सारी गंदगी, मैल, कुचैल और गर्मी बाहर निकलेगी और आंखें उनकी फ्रेश फील होंगी। और आप देखेंगे कि उनको उनकी आंखों की जो रेडनेस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो ये किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिक्सअप ना हो जाए, मैंने उसके ऊपर उनका नाम लिख दिया कि रोज़ वाटर, ताकि ये कोई और मेडिसिन ना इसके साथ हो जाए मिक्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी कॉपीज़ के या बुक्स से रिलेटेड है। जैसे कि छुट्टियां गर्मियों की हो चुकी हैं तो बच्चे अपनी कॉपीज़ इधर उधर रख के भूल जाते हैं। तो आपने ये करना है कि जो उनकी टेस्ट कॉपीज़ हैं या हो वो कॉपीज़ हैं या जो हफ्ते में एक दफ़ा दो दफ़ा यूज़ होती हैं, डेली यूज़ नहीं होती, और बाद में वो जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको समझ ही नहीं आती कि किधर हैं, तो आपने एक हैंगर में इस तरह से उनको हैंग कर देना ताकि टाइम पे वो आपको अपनी जगह पे मिल जाए। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो पराठों से या रोटी से रिलेटेड है। तो अगर आप रोटी में ये छलनी, चाय वाली छलनी या फिर आटे वाली छलनी को इस्तेमाल करती हैं तो आपके बहुत सारे मसले इसमें हल हो जाएंगे। ख़ास तौर पे जो बड़ी फैमिली वाले लोग हैं ना, जिनको एक साथ कई सारे पराठास बनाना पड़ते हैं, उनके लिए तो ये सारे की सारी चीज़ें, चाहे आप ये चावल वाला चम्मच ले लें, आप छलनी ले लें, आप आटे वाली छलनी या फिर चाय वाली छलनी ले लें, उन सब से आप फ़ायदा हासिल कर सकेंगी। जो पराठों के नीचे नमी है ना, वो आप इस चम्मच को इस्तेमाल करने से वो नमी नहीं रहेगी आपके पराठे में और आप एक साथ कई सारे पराठे बना सकेंगी। उसके लिए आपने करना ये है कि कोई भी पेपर शीट नीचे बिछा लेनी है और उसके ऊपर ऑयल वगैरह लगा लेना, उसको ऑयलिंग कर लेनी है। मेरे पास ये ऑयल का पैकेट पड़ा हुआ था तो मुझे ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने ये ऑयल का पैकेट नीचे रखा। उसके बाद कोई भी इस तरह से फ्लैट ढक्कन आपने ले लेना है। ढक्कन ले लें, प्लेट ले लें, परात ले लें, पतीला ले लें, कुछ भी ले लें। इससे आप वही काम कर सकती हैं जो महंगे महंगे गैजेट से किया जाता है। अगर आपके पास चकला बेलना नहीं है या फिर कोई भी ऐसा गैजेट नहीं है और आपको रोटी भी बनानी नहीं आती, तो यकीन करें आपके लिए कोई भी मसला नहीं है। आपने बस इस तरह से पेड़ा बनाना है और उसके ऊपर आपने कोई भी ढक्कन या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने में रख के उसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। प्रेस करने से ही वो रोटी की फॉर्म में आ जाएगा पेड़ा, और आपने बस उसको उठा के जो उसके तवे के ऊपर डाल देना है। उसके बाद आपने मैं आपको बताऊंगी कि ढेर सारे जब आप पराठे बनाएं और उनको ऊपर नीचे रखें तो उनके नीचे जो नमी आ जाती है, जो सबसे नीचे वाला पराठा होता है वो तो यकीन करें हमारा ज़ाया हो जाता है, उसको तो खाने का दिल ही नहीं चाहता। और रिज़्क ज़ाया करने से तो अल्लाह ताला भी नाराज़ हो जाता है। तो आपने करना ये है कि नीचे कोई भी छलनी रख या फिर इस तरह से कोई जो चम्मच है वो आपने नीचे रख लेना ताकि नीचे से पराठे को हवा लगती रहे इस तरह से और उसके अंदर नमी ना बन सके। इस तरह आप जितने मर्ज़ी ऊपर नीचे पराठे रखेंगे, जो नीचे वाला एंड वाला पराठा होगा वो गीला नहीं होगा, वो ज़ाया नहीं होगा।
तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप हमारी ये, जैसे ये ग्लव्स हम पहनते हैं ना, तो ऊपर से ग्लव्स हमारा लूज़ होता है। अगर हम वॉशरूम साफ़ कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो ये बार बार उतरता है। उसके लिए करना आपने ये है कि कोई भी रबड़ बैंड या पोनी टेल लेके आपने उसके ऊपर हाथ पे पहन लेनी है और उसको किसी एक फिंगर के साथ इस तरह से अटैच कर लेना है। इससे करने से ये इतना टाइट हो जाएगा, आप कोई भी काम करेंगे आसानी से, तो ये ग्लव्स जो है ना वो अपने हाथ से अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो हमारी चॉपिंग बोर्ड के से रिलेटेड है कि जब हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इस पर फ्रूट्स कटिंग करते हैं, वेजिटेबल्स कटिंग करते हैं, इवन कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर गोश्त भी बनाते हैं या इस तरह से कोई भी काम करते हैं सारा दिन, तो इसके ऊपर इतने सारे जर्म्स इकट्ठे हो जाते हैं जब हम इसको वॉश नहीं करते। तो इसको वॉश करने के लिए, क्लीन करने के लिए ना, जो बेस्ट फार्मूला ना वो ये है कि आपने इसके ऊपर मीठा सोडा जो ना वो स्प्रिंकल कर देना है, ऑलमोस्ट 1 चम्मच। उसके बाद आपने हाफ़ टमाटर लेके उसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ करना है ताकि उसके अंदर से सारे के सारा जो उसका जूस है वो निकल आए, क्योंकि हमें इसका जूस चाहिए। उसके बाद आपने ले लेने हैं लेमन। मेरे पास ये लेमन जो है ना वो मैंने यूज़ कर ली, मैं ये उनके हाली छिलके हैं, लेकिन मैं इसको भी ज़ाया नहीं करूँगी, इसी के साथ मैं आपको करके दिखाऊँगी। उसके आपने लेमन के जो हाफ़ लेमन ले लेना और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता से आपने इसको रब करते जाना है। आप देखते जाएंगे कि जितने भी स्टेन है वो सारे ख़त्म हो जाएंगे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर से, और सारे जो जर्म्स हैं मीठा सोडे की वजह से वो भी सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा सा जो नमक है ना, कोई भी जो घर में आप वाइट नमक यूज़ करती हैं, पिंक सॉल्ट यूज़ करती हैं, जो सा भी नमक आप इस्तेमाल करती हैं, वो वाला नमक आपने इसके ऊपर डाल देना है और इसको अच्छी तरह से आपने रब कर लेना सारी साइडों से। और इसकी दूसरी साइड जो है ना उसको भी आपने पलट के उस साइड से भी आपने वॉश कर देना है अच्छी तरह से रगड़ के। जब आप इसको साफ़ करेंगे तो सारे जर्म्स आपके क्लीन हो जाएंगे। यहाँ तक अगर आपने मेरी वीडियो देखी है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मैं इससे भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आपकी डेली रूटीन जो है ना उसमें आसानियाँ पैदा हों। तो आपने मेरे लिए करना ये है कि आपने एक प्यारा सा कमेंट करना है और इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको मैं वॉश करके ही तो सारे स्टेन जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और हमारा चॉपिंग बोर्ड नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टिप है ना वो अपनी सेल्फ़ केयर के बारे में है कि जब हम लोग किचन में ढेर सारा काम करते हैं, खाना बनाते हैं, बर्तन धोते हैं, तो अक्सर हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं या फिर ये गर्मी की वजह से टैनिंग हो जाती है। कुछ लोगों के नकल्स जो है ना वो ब्लैक हो जाती हैं, वो डार्क हो जाती हैं। तो उसके लिए आपने क्लीनिंग के लिए करना है, ये सिर्फ आपने गर्दन पे, पाँव के टखनों पे और हाथों की जो नकल्स हैं वहाँ पे आपने इसको अप्लाई करना है। आपने ये इसको फेस पे अप्लाई नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मीठा सोडा है और ये हर किसी की फेस पे सूट नहीं करता, इसकी स्किन हर किसी की स्किन पे ये सूट नहीं करता। आपने इनको उसको जस्ट हैंड पे, नेक पे एंड उसके बाद आपने अपने फीट पे अप्लाई करना है, इसके अलावा और कहीं नहीं करना। तो आपने इस तरह से उसको इस तरह से रब करते जाना है और थोड़ा सा अगर आप इसको इस तरह से दबाएंगी ना तो इसके अंदर से जो पल्प निकलेगा, जो इसका थोड़ा सा जूस निकलेगा, वो हमें चाहिए, वो क्लीनिंग का काम करेगा। तो आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से रब करते जाना, ख़ास तौर पे नकल्स पे, ताकि ये इसकी सारी गंदगी ख़त्म हो जाए। और जब हम लोग बर्तन शर्तन धो के या कुछ भी करके जो हमारे हाथ ख़राब हुए होते हैं ना, तो वो हमारे बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, बिल्कुल इस नरम और मुलायम हो जाएंगे। मैं आपके सामने इसको अच्छी तरह से रब करके, ये प्रोसेस आपने तकरीबन 5 to 10 मिनट्स करना है। मुझे वीडियो के लिए इतना टाइम नहीं होता तो मैं फ़ौरन से इसको वॉश कर दूँगी, लेकिन इतने में भी आप देखिएगा कि ऐसा शानदार रिज़ल्ट आएगा आपके सामने कि बिल्कुल हाथ नीट एंड क्लीन हो जाएंगे और बिल्कुल आपके सामने ये ग्लो करेंगे। तो मैं अभी इसको वॉश करके आती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट है। तो आप देखिएगा और इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपनी ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं स्किन केयर की, अपनी और अपनी हिफाजत की, अपने आप को प्यारा बनाने के लिए। तो अगर हम इनको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें तो हमारा काम के घर के साथ साथ हमारे हाथ पैर भी साफ़ सुथरे हो जाती हैं। तो ये आपके सामने कैसा शानदार इसका रिज़ल्ट आया और हाथ देखिए कितने नीट एंड क्लीन हो गए हैं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नई टिप के और ट्रिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।